नमस्कार छात्राओं, मैं डॉक्टर रंजीता गर्ग, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, सेठ मुरलीधर मानसिंगकर राजकीय कन्या महाविद्यालय भीलवाड़ा। पिछले वीडियो में हमने डायग्राम्स के बारे में चर्चा की थी कि किस प्रकार से हम अपने द्वारा संकलित तथ्यों को अच्छे चित्रों या डायग्राम्स के माध्यम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसके माध्यम से वो जो आंकड़े हैं वो ना सिर्फ आकर्षक लगते हैं बल्कि अधिक बोधगम्य भी हो जाते हैं। आज हम बात करेंगे डायग्राम्स के प्रकारों के बारे में, टाइप्स ऑफ डायग्राम्स या चित्रों के प्रकार। मूलतः चित्रों के प्रकार जो हैं वो हैं एक विमा चित्र, वन डायमेंशनल डायग्राम, द्विविमा या क्षेत्र चित्र, टू डायमेंशनल या एरिया डायग्राम्स, त्रिविमा चित्र, थ्री डायमेंशनल डायग्राम्स, तस्वीर या चित्रलेख जिसे हम पिक्टोग्राम कहते हैं, और मानचित्र या मैप्स। सबसे पहले हम बात करेंगे एक विमा चित्र या वन डायमेंशनल डायग्राम्स की। एक विमा चित्र जो होते हैं, तथ्यों का प्रदर्शन करने के लिए इनमें सिर्फ माप के रूप में या मेजरमेंट के रूप में लंबाई का प्रयोग किया जाता है। इनकी मोटाई या चौड़ाई से कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु इसमें बहुत सारी ऐसे प्रकार हैं इसके जिसके माध्यम से हम आकर्षक रूप से और हमारे अध्ययन की अलग अलग आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए अलग अलग तरीके से डायग्राम्स के माध्यम से अपने डेटा को प्रस्तुत कर सकते हैं। एक विमा चित्र जो है उसके बहुत सारे प्रकार हैं। रेखा चित्र, सरल दंड चित्र, बहुदंड चित्र, अंतर्विभक्त दंड चित्र, प्रतिशत दंड चित्र, विचलन दंड चित्र, सर्कन या द्विमुखी दंड चित्र, पिरामिड चित्र और युग्म दिशात्मक दंड चित्र। मैं एक एक के बारे में आपसे चर्चा करूंगी और उनके एग्जाम्पल्स भी प्रस्तुत करूंगी ताकि आपको वो अच्छे से समझ आए। सबसे पहले बात है रेखा चित्र या लाइन डायग्राम की। इसमें तथ्यों का प्रस्तुतिकरण जो है खड़ी रेखाओं द्वारा किया जाता है और रेखाओं की लंबाई जो है वो मेजरमेंट के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। यानी मेजरमेंट के थ्रू आपको पता चल जाएगा कौन सी जो आइटम है या कौन सा जो इकाई है उसमें कितनी मात्रा में वो है। जैसे यहाँ पर आप इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स जो हुए हैं किसी पर्टिकुलर जगह पे, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स आपको अपने आप पता चल जाएगा कि ये जो 12 महीने यहाँ पर दिए हुए नीचे 1 to 12 मंथ्स दिए हुए हैं और नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स दिए हुए हैं, तो सबसे लंबी रेखा पर आपकी नज़र सबसे पहले जा सकती है और आपको पता चल जाएगा कि अप्रैल में 4th मंथ जो है अप्रैल, उसमें 35 एक्सीडेंट्स हुए हैं और सबसे कम एक्सीडेंट नवंबर मंथ में हुए हैं। तो लाइन डायग्राम या रेखा चित्र जो होता है उसके माध्यम से हमें एकदम से जो भी लंबी रेखा है उसके आधार पर ये पता चल जाता है कि हम उन आंकड़ों के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। एक और उदाहरण है इसका, यहाँ पर नीचे सीरियल नंबर ऑफ वर्कर्स है। ये एक्स पर जो एक्स रेखा पर ये बनाया जाता है, यानी एक नीचे लाइन खींची जाती है और मेजरमेंट के लिए एक लाइन खींची जाती है वाई। अब इसमें हम मेजर ले लेते हैं। सपोज आप 50 को 1 सेंटीमीटर मानते हैं, 2 सेंटीमीटर पर 100, 150 सेंटीमीटर पर 3 सेंटीमीटर पर 150, यानी हर 50 के लिए हम 1 सेंटीमीटर का चयन कर रहे हैं और इस तरीके से वो 550 तक गया है। ये डिपेंड करता है आपके जो फिगर्स है वो किस नंबर्स में है। अगर ये फिगर 550 की जगह 5500 होता तो हम यहाँ मेजरमेंट 50-50 का लेने के बजाय हो सकता है 500-500 का लेते या 1000-1000 का लेते। अब यहाँ पर आपको पता चल जाएगा इनकम इन रुपीज़ कि किस सीरियल नंबर ऑफ वर्कर को कितनी इनकम मिल रही है। तो यहाँ पर भी इन लाइन से अपने आप शो हो रहा है कि 6 नंबर का जो वर्कर है उसकी इनकम सबसे ज़्यादा है और 7 नंबर के वर्कर की इनकम सबसे कम है। तो इस प्रकार से डायग्राम्स के माध्यम से हम किसी भी आंकड़े को बहुत स्पष्ट तौर पर बहुत बोधगम्य तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। दूसरा है आपका सिंपल बार डायग्राम या सरल दंड चित्र। इनका प्रयोग भी रेखा चित्रों के समान ही होता है, किंतु इनमें इकाइयों की संख्या कम होती है। यानी कम नंबर्स है तो आप बार्स बनाकर भी उसे प्रस्तुत कर सकते हैं, वो और ज़्यादा आकर्षक लगेगा। लंबाई के साथ साथ इसमें
चौड़ाई भी आ जाती है, यानी एक रेक्टेंगुलर शेप में हम उसे प्रस्तुत कर देते हैं। उसमें आप रंग या डिज़ाइन भी भर सकते हैं, तो वो और ज़्यादा आकर्षक लग सकता है। सिंपल लाइंस की बजाय सरल दंड चित्र में एक बार बना दी जाती है और उसके माध्यम से हम डेटा प्रस्तुत करते हैं। ये एग्जाम्पल आपको दिख रहा है, इसमें पास परसेंटेज बताई गई है कि 2006 से लेके 2013 तक उत्तीर्ण होने का प्रतिशत किसी पर्टिकुलर स्थान पर किसी महाविद्यालय या विद्यालय में क्या रहा है। तो इसमें भी हमें अपने आप समझ में आ रहा है कि किस तरीके से उसमें अप्स एंड डाउन्स है। 2006 में बहुत कम था, 2009 में बढ़ा, उसके बाद 10 में वापस कम हुआ, 11 में और कम हुआ, उसके बाद 12-13 में वो बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से सरल दंड चित्र के माध्यम से हम जो रेखा चित्र है उसी के डेटा को और ज़्यादा आकर्षक रूप में भी प्रस्तुत कर सकते हैं। ये एक और एग्जाम्पल है उसका कि किसी पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति ने या किसी एक समूह ने, परिवार ने किस प्रकार से अलग मदों पर कितना कितना एक्सपेंडिचर किया है। तो यहाँ पर 25,000, 15,000, 25,000 मेडिसिन पर, सैलरीज पर 15,000, 10,000 फूड पर, 8,000 एपेरेटस पर। तो ये अलग अलग बार्स के माध्यम से हम प्रस्तुत कर सकते हैं। उसके बाद है बहुदंड चित्र या मल्टीपल बार डायग्राम। जैसा कि आपको इसमें दिख रहा है कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि 3-3 बार्स एक साथ बनी हुई है। जब हमें किसी एक ही चीज़ के बारे में मल्टीपल रिजल्ट्स बताने हो, यानी एक ही डायग्राम में हम बहुत सारी चीज़ों को स्पष्ट करना चाहते हैं, तो हम मल्टीपल बार डायग्राम का प्रयोग करते हैं। जैसा कि इस एग्जाम्पल में दिख रहा है आपको, पास परसेंटेज यानी उत्तीर्णता का प्रतिशत 2011 से 2015। पिछले डायग्राम में हमने देखा था पास परसेंटेज एक ही ओवरऑल एक बार के माध्यम से। यहाँ पर हम तीनों सब्जेक्ट्स का, सपोज पीसीएम के स्टूडेंट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के, तो उनको अगर हम अलग अलग सब्जेक्ट वाइज देखना चाहें तो 2011 में यहाँ पर आप ब्लू, रेड और ग्रीन बार्स देख रहे हैं और उनके लिए यहाँ पर अपने साइड में चिन्हित कर दिया है। जब मैंने आपको चित्र रचना के नियम बताए थे तो उसमें मैंने बताया था कि आपको चिन्हित करना होता है, यानी जो भी चिन्ह या संकेत हम यूज़ कर रहे हैं उसको वहाँ पर हमें क्लियर करना पड़ेगा। तो ब्लू का मतलब फिजिक्स है, रेड केमिस्ट्री और ग्रीन मैथ्स है। तो 2011 में ये आंकड़े हमें दिख रहे हैं, कितने बच्चे मैथ्स में पास हुए, कितने केमिस्ट्री में और कितने फिजिक्स में। इसी प्रकार से 2012, 2013, 14 और 15, यानी एक ही समय में हम मल्टीपल इंफॉर्मेशन जो है एक डायग्राम के थ्रू इसमें शेयर कर सकते हैं। उसके बाद है अंतर्विभक्त दंड चित्र या सब डिवाइडेड बार डायग्राम। इस प्रकार के चित्रों का उपयोग भी वहीं किया जाता है जैसा कि मल्टीपल उसमें किया जाता है। इस प्रकार के जो बार्स हैं उसमें आंकड़ों का योग तथा उनके विभिन्न विभागों का प्रदर्शन किया जाता है। इसमें एक ही बार में अलग अलग गुणों को दर्शाने का प्रयास किया जाता है। हमने पिछले वाले में देखा था कि 3 बार्स के माध्यम से आपने अलग अलग विषय के मार्क्स बताए थे या पास परसेंटेज बताई थी। यहाँ पर एक ही बार में उसे डिवाइड कर दिया गया है, उसे अलग अलग छात्रों की जो संख्या है उसके आधार पर उसे डिवाइड कर दिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी 4 कलर्स का यूज़ किया गया है। पर्पल जूलॉजी के लिए है, ग्रीन बॉटनी के लिए है, रेड केमिस्ट्री के लिए है और ब्लू फिजिक्स के लिए है। अब 2001 में कितने स्टूडेंट्स जूलॉजी में थे, कितने बॉटनी में थे, कितने केमिस्ट्री में थे और कितने फिजिक्स में थे, ये एक ही डायग्राम के थ्रू आपको पता चल जाएगा। यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि आपने टोटल, जैसे यहाँ पर फर्स्ट जो दिख रहा है 2001 वाला, उसमें हम मान लेते हैं 120 और 40 के बीच में कि लगभग 130 स्टूडेंट्स एनरोल हुए और उनमें से 45 जो है वो फिजिक्स के हैं, केमिस्ट्री के 35 हैं, बॉटनी के 25 है और पर्पल जो जूलॉजी है उसके 24 है। तो इस प्रकार से ये 2001, 2, 3, 4 का चारों का एक साथ रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर हम देख सकते हैं। उसके बाद है प्रतिशत दंड चित्र या परसेंटेज बार डायग्राम। परसेंटेज बार डायग्राम में हम
नंबर नहीं लेते, हम परसेंटेज लेते हैं। वो परसेंटेज, वो नंबर्स जो हैं वो आपके 5,000 भी हो सकते हैं, 5 लाख भी हो सकते हैं, परंतु हम यहाँ पर सिर्फ 0 से 100 की स्केल लेते हैं और जो भी हमारा फिगर है उसको परसेंटेज में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। ये एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि वीकली प्रोडक्ट सेल कितनी रही, हार्डवेयर की, सॉफ्टवेयर की और सर्विसेज की। तो उसको हम मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इसमें जब हम डिवाइड करते हैं उसमें हम यहाँ पर नंबर नहीं ले रहे। नंबर आपको अलग से अपने उसमें विवरण में प्रस्तुत करने होंगे। यहाँ पर हम 0 to 100 की स्केल ले रहे हैं परसेंटेज के आधार पर। फॉर एग्जाम्पल, आप 5,000 के फिगर की आप बात कर रहे हैं, उसमें अगर आप कहें 10%, तो 5,000 का 10% आपका हो गया 500। तो अगर आप 10% कहेंगे तो वो 500 तक आ जाएगा। उसके बाद आप 20% और कहेंगे तो 1,500 पर, यानी 500 प्लस 1,000, 1,500 पर आपका दूसरा फिगर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम अंतर्विभक्त दंड चित्र प्रस्तुत कर रहे हैं, परंतु नंबर्स में नहीं बल्कि परसेंटेज में। इसे हम कहते हैं प्रतिशत दंड चित्र। जब हमारा जो नंबर है वो बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है, जिसको आप एक पेपर पे डायग्राम में प्रस्तुत नहीं कर सकते, तो हम उसको 0 to 100 वाली स्केल में परसेंटेज के बेसिस पर प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद है विचलन दंड चित्र। इस प्रकार के दंड चित्रों का उपयोग उस समय किया जाता है जब विभिन्न तथ्यों के विचलन को प्रदर्शित करना हो, प्लस में भी और माइनस में भी। कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें बढ़ती है और कुछ चीज़ में कमी आती है या घटना होता है। धनात्मक मूल्य और ऋणात्मक मूल्य, इन दोनों को इसमें दिखाया जाता है। जैसे ये स्केल बनाई गई है, 0 बीच में है, 0 से अगर आप राइट साइड की तरफ चल रहे हैं तो ये प्लस में है, धनात्मक मूल्य है, और लेफ्ट साइड में -2, -4, -6 यानी ऋणात्मक मूल्य या माइनस में वो चीज़ है। तो यहाँ पर किसी भी चीज़ का अगर आप सपोज आप किसी पर्टिकुलर मूवी के लिए या किसी पर्टिकुलर स्थान पर, किसी पर्टिकुलर जगह पर जाने वाले लोगों की संख्या को काउंट करें तो जनवरी में वो इतनी बढ़ी, फरवरी में भी बढ़ी, मार्च में भी बढ़ी, लेकिन अप्रैल में घटी। ये कंपैरिजन में काम आता है। दो चीज़ों में अगर हमें अंतर देखना है कि 2010 और 11 में अंतर देखना है, 2019 और 20 में हमें अंतर देखना है, तो वहाँ पर विचलन डिविएशन डायग्राम जो है वो काम आता है। इसमें हम जब कोई चीज़ बढ़ी है यानी कंपैरेटिवली पिछले साल से बढ़ी है तो उसे हम प्लस में दिखाएंगे, और अगर घटी है तो कितना घटी है वो हम माइनस में शो करते हैं। तो यहाँ पर एक ही समय में आप किसी चीज़ में घटना और बढ़ना दोनों शो कर सकते हैं। उसके बाद है द्विमुखी दंड चित्र या स्लाइडिंग बार डायग्राम। स्लाइडिंग बार डायग्राम जो होता है, इसका प्रयोग तब किया जाता है जब किसी तथ्य के उपविभाग में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को प्रकट करना है। यानी जो टोटल है उसमें अनुपात में किस तरीके से डिवीजन है उसे अगर हमें प्रस्तुत करना है। इसमें समस्त माप को 2 भागों में बांट दिया जाता है और उन्हें प्रतिशत के रूप में दिखाया जाता है। उसके बाद इस प्रकार के दंड चित्रों को बनाने के लिए सबसे पहले हमें माप को प्रतिशत में बदलना है। फिर एक सीधी रेखा, बीच में एक हमें लाइन लेनी है, उसमें दोनों तरफ उसका हम जो प्रस्तुतिकरण है वो देंगे। दोनों ओर मिलाकर सभी दंडों की लंबाई बराबर भी हो सकती है, परंतु यहाँ पर वो कम ज़्यादा भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है। जैसे प्रत्येक दंड को अनुपात में परिवर्तन के आधार पर इधर उधर सरकाया भी जा सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑटोमेटेड या ऑटोमेटिकली एरर कितने होते हैं और मैनुअल एरर कितने होते हैं। तो जाहिर सी बात है, एरर जो है किसी भी चीज़ में कंप्यूटर द्वारा या किसी तरीके से हम करते हैं तो मैनुअल वो ज़्यादा हो सकते हैं, ऑटोमेटेड कम होते हैं। तो ये बीच में लाइन है और उसमें इधर और इधर काउंटिंग है, मई 17 में, अप्रैल 17 में, मार्च 17 में, फरवरी 17 में और जनवरी 17 में। ऑटोमेटिक मशीन से कितने एरर हुए और मैनुअल मशीन से कितने एरर हुए, इसे हम कहते हैं द्विमुखी दंड चित्र। इसके बाद है पिरामिड चित्र। आपने पिरामिड देखा होगा, एक त्रिभुज के शेप में वो होता है, ऊपर से छोटा होता है और नीचे आते आते वो बढ़ने लगता है। तो वो स्तूप या पिरामिड के आकार में हम उसे दिखाते हैं। इस रेखा में
बीच में यहाँ पर भी एक लाइन खींची जाती है और जो सबसे बड़ा नंबर है वो सबसे नीचे होता है। नीचे के दंड में बड़े और धीरे धीरे ऊपर के जो बार्स हैं या दंड हैं उसमें हम छोटे नंबर्स को देखते हैं और साथ ही साथ उनका डिवीजन भी हो जाता है कि दो विशेषताएं हम इसमें एक साथ शो कर देते हैं। जैसे ये पॉपुलेशन पिरामिड है इंडिया का 2013 का, तो इसमें अलग अलग स्टेट्स के आपने नाम लिखे हैं, जितने स्टेट्स हैं उतनी बार्स हमें लेनी है। उसमें सबसे जो ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ से हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे लंबी बार उत्तर प्रदेश की आ रही है, उसमें 9.8% मेल और 8.9% फीमेल है। ये किसी पर्टिकुलर डेटा के लिए इसको लिया गया है कि महाराष्ट्र में इतने हैं, बिहार में इतने, वेस्ट बंगाल में इतने, और वो धीरे धीरे जाते जाते ऊपर पंजाब में सबसे कम हो जाते हैं। तो इसे हम कहते हैं पिरामिड चित्र। इसी प्रकार युग्म दिशात्मक दंड चित्र होते हैं, ड्यूओ डायरेक्शनल बार डायग्राम होते हैं। इसमें भी दोनों तरफ होते हैं, परंतु ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक पिरामिड की तरह बिल्कुल ट्रायंगल शेप में जाए। ये बीच में घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। जैसे आप देखते हैं कि 0 से 12 में सबसे बड़ा है, 13 to 20 में कम है, उसके बाद 21 to 30 में वो वापस बढ़ गया है। तो अफेक्टेड पॉपुलेशन यानी किसी पर्टिकुलर बीमारी से या किसी पर्टिकुलर इन्फेक्शन से जो अफेक्टेड पॉपुलेशन है उसको यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है कि कितनी बढ़ी है और कितनी घटी है। 0 to 12 ईयर्स में 18% मेल्स हैं और 17% फीमेल हैं। ब्लू मेल के लिए है और पिंक जो है वो फीमेल्स के लिए है। तो कितनी परसेंटेज जो है लोगों की 0 to 12% में किसी पर्टिकुलर बीमारी से अफेक्टेड है। तो इसमें सारी चीज़ें हमें समझ में आ रही है। ये ये पिरामिड डायग्राम इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें इस क्रमांक में नहीं लिया गया है कि सबसे बड़े को सबसे नीचे रखा जाए और सबसे छोटे को सबसे ऊपर रखा जाए। इसमें वेरिएशंस पॉसिबल हैं, यानी बीच में कोई रेखा लंबी या छोटी हो सकती है। इसे हम कहते हैं युग्म दिशात्मक दंड चित्र। तो कुल मिलाकर ये आपके एक विमा चित्र हैं सारे, 1 डायमेंशनल, यानी इसमें सिर्फ बार्स या लाइंस का प्रयोग किया जाता है। एक सिंपल बार में आप डिवाइड भी कर सकते हैं, प्रतिशत के आधार पर भी दिखा सकते हैं, घटने या बढ़ने के आधार पर भी दिखा सकते हैं, कई गुणों को एक साथ दिखा सकते हैं इसमें, परंतु सिर्फ लाइंस का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे 1 डायमेंशनल या एक विमा चित्र कहा जाता है। आई होप आपको ये सब क्लियर होगा। अगले वीडियो में हम 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल और जो अन्य प्रकार हैं उनके बारे में जिक्र करेंगे। धन्यवाद।